दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन 2023 दोस्त अगर देखा जाए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो लगातार स्कॉलरशिप के बारे में कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, हमारा आवेदन नहीं हो पा रहा है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या करें। तो बिल्कुल आपके बीच में यह वीडियो जा रहा है आप सभी की विशेष मांग पर। आप देख पा रहे हैं कहा जा रहा है वेबसाइट नहीं चल रही है, सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। आखिरकार क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और आपके लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आखिरकार वो कब तक है, तो बिल्कुल इसमें भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार आप जो है ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं। और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के बारे में आप कह रहे थे कि हमारा आय प्रमाण पत्र कब कितने का होना चाहिए। और नीचे यहाँ आधार लिंक, सबसे ज़्यादा मामला ट्रेंड कर रहा है आधार लिंक को लेकर कि आप लगातार ये भी पूछते हैं कि आधार लिंक का मामला क्या है, आधार लिंक हमें कहाँ कैसे क्या करवाना है, बिल्कुल इसमें चर्चा करेंगे। और नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए यह सूचनाएं हैं। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नीचे यहाँ बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम डीएलएड बीएड आईटीआई आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर रहे हो तो बिल्कुल आप सभी के लिए भी यह वीडियो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम कुछ अपडेट्स दिखाना चाहेंगे। आप सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो आप इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कमेंट कर रहे थे, देखिए आपके बीच में इनकम सर्टिफिकेट संबंधित लगी हुई सूचनाएं। कहा जा रहा है जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली के द्वारा शिक्षण संस्थानों में उपस्थित होकर नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रवृत्ति के लिए 75% छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है छात्रवृत्ति 75% अनिवार्य है आपकी उपस्थिति छात्रवृत्ति के लिए। नीचे यहाँ इसके उपरांत डाटा छात्रवृत्ति के शुल्क जो है प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसरित किया जाएगा और 75% उपस्थिति पूर्ण नहीं होने पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपूर्ण जिम्मेदारी छात्र छात्राओं की होगी। अब यह 75% उपस्थिति जो है ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप किस प्रकार से पूर्ण करवाते हैं, ठीक है। अगर आपकी उपस्थिति कॉलेज से जो डाटा जाता है अगर उसमें जो है 75% आप नहीं दर्शाएंगे तो आप जो है फाइनली स्कॉलरशिप के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए ये आपका परम कर्तव्य बनता है, आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए कि हमारी उपस्थिति 75% अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे जो है सोल्यूशन होते हैं, आप उसे अपनाइए, ठीक है। अब यहाँ अगला कहा जा रहा है जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली द्वारा ही अवगत कराया गया है कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 2.5 लाख तथा सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2 लाख जो है वार्षिक आय निर्धारित है। आप जो इनकम के बारे में पूछ रहे थे कि आखिरकार कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ निर्धारण किया हुआ है कि आखिरकार कौन सी कैटेगरी की कितनी इनकम सालाना होनी चाहिए। यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी की जो सालाना आय होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक आय होनी चाहिए। आगे यहाँ कहा जा रहा है छात्रवृत्ति है तो ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रयोग किया गया आय प्रमाण पत्र संपूर्ण कोर्स की समाप्ति तक मान्य होगा, नए कोर्स में प्रवेश में नया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जो इनकम सर्टिफिकेट लगवाइएगा कोशिश करिएगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट नया हो, क्योंकि अगर आपका 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है तो कोशिश करिएगा कि अगर आप नया बनवा लेते हैं तो बेहतर होता है, ठीक है। बाकी जब आपका रिन्यूअल होता है तो उसमें चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी ये कोशिश करिए
दिएगा कि नया हो तो और अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कोर्स की समाप्ति तक मान्य होगा, नए कोर्स में प्रवेश में नया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। हालांकि ये चीज़ें तो फिलहाल मेरे समझ से बाहर हैं। जब भी आप रिन्यूअल कराएंगे तो रिन्यूअल में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ समय सारणी की समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा अथवा सेमेस्टर की दशा में दोनों सेमेस्टर परीक्षा फल जारी होने पर ही पूर्ण आवेदन नवीनीकरण कर सकेंगे। ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए आपके बीच में आप ऑनलाइन इत्यादि के बारे में पूछ रहे थे कि आखिरकार जो इसकी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है वो कब तक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में नहीं दिया गया है। हालांकि हम आपके बीच में चर्चा जरूर करेंगे। यहाँ आपके लिए क्या क्या चाहिए, स्कॉलरशिप जो है रिक्वायर्ड फ्रेश कैंडिडेट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब यहाँ आपके बीच में सबसे पहला आ रहा है जो है लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, यानी जो आपने जैसे आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जनरल वालों का जाति नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, फीस रिस्पेक्ट नंबर यानी फीस रसीद संख्या होनी चाहिए, एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट, जो आपकी फीस रिफंडेबल होती है, जैसे आपकी कितनी फीस रिफंडेबल है वो आपको पता होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो होना चाहिए। अच्छा, इतनी डॉक्यूमेंट्स तो आपके हो गए। अब यहाँ फॉर रिन्यूअल कैंडिडेट काइंडली यूज लास्ट ईयर, ठीक है, आपने जो लास्ट ईयर में नंबर प्राप्त किया है, नीचे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर हो, लॉगिन टू रिन्यूअल सेक्शन होना चाहिए एंड एंटर द फ्रेश डिटेल, ठीक है, और आप फ्रेश डिटेल्स को भरेंगे। हालांकि आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो फर्स्ट ईयर में जब आप फिलअप करते हैं ये नया वाला आपके बीच में यहाँ हमने कुछ लिख रखा है, और भी आप देख लीजिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए चीज़ें यहाँ दिया गया है, आप अच्छी तरह से खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जो चीज़ें महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए फ्रेश कैंडिडेट जो है हाउ टू अप्लाई उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2023 ऑनलाइन फॉर्म फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्या कुछ है और रिन्यूअल के लिए क्या है। और यहाँ देखिए जो है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड फुल इंस्ट्रक्शन, यानी आपसे कहा जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ कही गई है, आप इस चीज़ को नोट करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि आधार कार्ड इज कंपल्सरी फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2023-24, यानी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपके आधार कार्ड की है, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स पर भी चर्चा कर दिया। अब यहाँ आधार कार्ड लिंक के बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ये पहली चीज़ें हैं। दूसरा है कि आपने जो खाता डाल रखा है, ठीक है, अगर खाता ले रहा है तो ठीक है ना, नहीं तो आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो बैंक अकाउंट से अगर लिंक नहीं होगा तो भैया पैसा नहीं आएगा, इसलिए आपके पास समय है, आप बैंक अकाउंट से लिंक जरूर करवा लीजिए। या जिस खाते में आपका आधार लगा होगा, भले ही आप फॉर्म में कोई और खाता फिलअप करें, ठीक है, आपका जिस खाते में आधार लगा होगा उसी खाते में चला जाए। और अगर एको खाता नहीं लगा होगा ना तो पैसा नहीं जाएगा, इसलिए आप लिंक जरूर करवा लीजिए। और अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है आधार, तो पहली बात तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। और यहाँ जो आप कह रहे थे फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, वो 31 जो है दिसंबर तक फाइनली आप फॉर्म को भर पाएंगे। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, आप बिल्कुल फॉर्म को भर दीजिए। जो सरकार की नई गाइडलाइंस है उसमें ये आदेशित किया गया है कि वेबसाइट आपकी अच्छी खासी हालांकि इस समय चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो जरूर है लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहें। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बताया, जनरल ओबीसी एससी एसटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बीए बीएससी बीकॉम या अगर आपका डीएलएड है या बीएड है तो सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर दीजिए, है ना। चूंकि वेबसाइट स्लो चल रही है, आगे चलकर और भी स्लो हो सकती है। हालांकि डेट बढ़ने के अभी भी पूरे चांसेस हैं, आप उसके लिए परेशान ना होइए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप डेट बढ़ने का इंतज़ार ना करें, बेहतर यही है कि आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को जल्द से जल्द जितना हो सके आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है। जितना जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भरेंगे उतना ही जल्दी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।